दीपक का उद्देश्य होता है अपने प्रकाश द्वारा हमारा मार्ग प्रशस्त करना, परंतु अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु केवल दीपक में तेल होना ही पर्याप्त नहीं, क्योंकि यदि बाती गीली हुई तो दीपक जलेगा ही नहीं। यदि पवन का वेग अधिक हुआ तो जलकर बुझ जाएगा, और यदि सूर्य के प्रकाश में दीपक का प्रयोग करने का प्रयास किया तो कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार के होते हैं हमारे निर्णय। उनके सफल होने के लिए केवल उनका दृढ़ होना ही पर्याप्त नहीं, उचित समय, स्थान और परिस्थिति में लिया जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तभी वो आपका मार्ग बनाएंगे, अन्यथा उनका कोई लाभ नहीं। ओस की ये बूंद देख रहे हैं आप? अपने आप में इस बूंद के अस्तित्व में इतनी योग्यता भी नहीं कि किसी की प्यास बुझा सके, परंतु यदि ऐसी सैकड़ों बूंदें मिल जाएं तो एक नदी का रूप ले लेती है, और नदी सागर का, और सागर से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। परंतु यही सागर यदि चाहे तो अपने भीषण जल वेग से समस्त संसार का अस्तित्व भी मिटा सकता है। इसलिए एकता की शक्ति को कभी कम ना आके, क्योंकि जल की असंख्य बूंदें यदि एक दूसरे में मिल जाएं, तो सागर का रूप धारण करके महाप्रलय भी ला सकती है। कितना सरल यंत्र है ना चक्की। केवल दो सामान्य पत्थर सामंजस्य में गति करते हैं और गेहूं महीन आटे में पिस जाता है। जीवन हो या युद्ध, ऐसे सरल यंत्र और योजनाएं ही श्रेष्ठ परिणाम देते हैं। इस चक्की के दो पत्थरों की भांति यदि आप भी अपने कार्यों में अन्य लोगों के साथ सामंजस्य बनाए रखेंगे, तभी श्रेष्ठ परिणाम पाएंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी,